कि ज़िंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित रूप में, कि कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित रूप में, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएन 101। दोस्तों मैं हूं सौरभटा और आज की क्लास में दोस्तों मैथ के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान दें, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न है। इस प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों तो प्रश्न कह रहा है कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ध्यान दें, और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो आप सभी को बताना है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों तो ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया हुआ है और 6 वर्ष बाद जो है वह Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो आप सभी को बताना है यानी कि P और Q इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वो भी रेशियो में। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न में दो व्यक्ति है, P है और Q है। ध्यान दें, प्रश्न में दो व्यक्ति है, P है और Q है, जिसमें कि दोस्तों P की वर्तमान आयु दिया हुआ है 15 वर्ष। ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि P की जो प्रेजेंट आयु है वो कितना है, 15 वर्ष दिया हुआ है, और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद जो है Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि 6 वर्ष बाद जो है यहाँ पे Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी कि दोस्तों अगर हमें Q की वर्तमान आयु निकालना हो, ध्यान दें, Q की वर्तमान आयु निकालना हो तो हमें करना क्या होगा। दोस्तों ये 6 वर्ष बाद जो है Q की आयु 26 वर्ष दिया हुआ है। ध्यान दें, ये 26 वर्ष क्या है, ये Q की, ध्यान दें, ये Q की 6 वर्ष बाद की आयु 26 वर्ष है, लेकिन अगर हमें वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट की आयु अगर पता करना हो तो हमें करना क्या होगा कि 26 में 6 माइनस करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि ये 26 वर्ष क्या है दोस्तों, ये 6 वर्ष बाद की आयु है। Q की जो है 6 वर्ष बाद की आयु 26 वर्ष है। अगर हमें वर्तमान आयु पता लगाना हो, इसमें दोस्तों करना क्या होगा कि -6 करना होगा, यानी कि इसकी Q की प्रेजेंट आयु कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 26 में -6 करेंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष क्या हो गया, ये Q की प्रेजेंट आयु हो गया। दोस्तों अब हम सभी को निकालना क्या है, इन दोनों की वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ पे वर्तमान आयु पता चल गया। अब यहाँ से कटा लीजिए, ये 5 से 3 बार में और 5 से ये 4 बार में, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि P और Q की दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो कितना आ गया, तो 3:4 आ गया। और यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था। दोस्तों तो देखेंगे 3:4 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है और ध्यान दें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। दोस्तों सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि 6 पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन का क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप सभी को बताना है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि 6 पेन का विक्रय मूल्य, यानी दोस्तों 6 पेन का बेचा गया मूल्य और 14 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि 14 पेन का खरीदा गया मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 6 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसे कि हम SP से सूचित करते हैं, तो 6 SP हो गया। अब कह रहा है कि 14 पेन का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसे कि हम CP से सूचित करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे 14 CP यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ध्यान दें, कह रहा है कि बराबर है। दोस्तों तो बराबर कर लीजिए। ध्यान दें सभी लोग, कह रहा है कि 6 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि 6 पेन का SP और 14 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 14 पेन का CP के बराबर है, तो बराबर कर दिए। दोस्तों अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे SP और CP को एक साइड करेंगे, तो ध्यान दें SP और CP दोस्तों इधर गुने में, तो बराबर के इधर आएगा तो ये भागे में होगा, यानी कि बट्टे हम CP करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 14 है, ध्यान दें, और इधर क्या है 6 दोस्तों, ये क्या है गुने में, तो 6 बराबर को रह जाएगा तो ये भागे में होगा।
दोस्तों ध्यान दे, अब SP कितना हो गया 14 हो गया और CP कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि दोस्तों हमने किसी वस्तु को 6 में खरीदे, ध्यान दे CP क्या है क्रय मूल्य है, हमने किसी वस्तु को 6 में खरीदे और उसी वस्तु को हमने 14 में बेचे, दोस्तों क्या होगा ध्यान दे प्रॉफिट होगा। क्या होगा ध्यान दे, हमने किसी वस्तु को 6 में खरीदे और उसी वस्तु को 14 में बेचे, दोस्तों तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा ध्यान दे 8 और 6 कितना होता है 14, यानी कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो 8 रुपये का हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम सभी को निकालना क्या है यहाँ पे प्रतिशत में, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ ये आप सभी को निकालना। दोस्तों तो मैंने आप सभी को मैंने कई बार बता चुका हूँ कि प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ध्यान दे लाभ बटे ध्यान दे लाभ बटे क्रय मूल्य, ध्यान दे क्रय मूल्य गुना क्या होगा 100 होगा। ध्यान दे सभी लोग लाभ प्रतिशत बराबर होता है, ध्यान दे लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि CP गुना 100 होता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, ध्यान दे 8 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि ऊपर में 8 लिखेंगे। और CP यानी कि क्रय मूल्य कितना है, ध्यान दे CP यहाँ पे कितना है 6 है, यानी कि 6 में हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं और गुना क्या करना है 100 करना है। यहाँ से कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 4 बार में, यानी दोस्तों बचिए क्या तो ऊपर 4 यानी कि 400 से 100 में गुना करेंगे 400 बटे 3, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 133 से सही 1/3% का दोस्तों क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 से भाग लगाना है 400 में, ध्यान दे सभी लोग। तो 3 से एक बार में लग गया, ध्यान दे, और यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि एक बार उतारेंगे 0। तो फिर यहाँ पे 3 से 3 बार में यानी कि 9 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 बार में 9 हो गया, यानी कि शेष कितना आ गया तो 1 आ गया। दोस्तों तो इसे हम सही के रूप में लिखेंगे, यानी कि 133 से सही 1/3% का क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों देखेंगे 133 सही 1/3% किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर C में है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज के उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान से सभी लोग, आप सभी के सामने ये ट्यूशन का प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों के ऊपर का समझने का प्रयास कीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। ध्यान दें, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इनके अंक परस्पर बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या में 2 अंक है, ध्यान दें, जिसका योग जो है वो 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इनके अंक जो है वो परस्पर बदल जाते हैं तो संख्या क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न को हम बाय ऑप्शन से यानी कि गो टू रो ऑप्शन से हम सोल्व करेंगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। तो ध्यान दे, यहाँ पे जो हमारे ये कंडीशन है देखेंगे कि सारे कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा हमारा ऑप्शन वही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन यहाँ पे कि एक संख्या में, ध्यान दे, एक संख्या में 2 अंक है। ध्यान दे, यहाँ पे एक संख्या 2 अंक है और कह रहा है कि जिसका योग 9 हो, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन को अगर पकड़ा जाए तो यहाँ पे 7 2 9 यानी कि संख्याओं का योग क्या हो रहा है 9 हो रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, ध्यान दे, जो कह रहा है दोस्तों उसे हम करना है। यहाँ पे 27 जोड़ेंगे तो कह रहा है तो इनके अंक जो है परस्पर बदल जाते हैं। दोस्तों ध्यान दे, तो संख्या गैर करें। यहाँ पे अगर 72 में ध्यान दे 2 और 7 जोड़ेंगे, ध्यान दे 72 में 27 अगर प्लस करेंगे तो क्या दोस्तों यहाँ पे 27 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि संख्याएं प्लस पर बढ़ जाती है, यानी कि 27 यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान दे, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि एक संख्या में 2 अंक है, एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 होना चाहिए। यहाँ पे संख्या 7 2 कितना हो गया 9 हो गया। अब कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो उनके अंक जो है परस्पर बदल जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर
अगर 72 में 27 प्लस करेंगे तो यहाँ पे इस संख्या का प्लस जाना चाहिए, यानी कि 27 होना चाहिए। क्या ये होगा? नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ध्यान दे ऑप्शन नंबर बी क्या है? 45 है। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे पहला कह रहा है कि एक कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि एक संख्या में 2 अंक है, एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 होना चाहिए। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो क्या इनके अंक परस्पर बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो क्या? 5 और 4 आएगा। ध्यान दे, अगर यहाँ पे 45 को बदलेंगे तो क्या होगा? 54 होगा। तो क्या जोड़ने पर 54 होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा भी नहीं ऑप्शन हुआ। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर हम डी को चेक करेंगे। ध्यान दे, यहाँ पे क्या है? 36 है। तो 36 है, यानी कि पहला कंडीशन क्या है कि आपस में संख्या को जोड़ने पर 9 होना चाहिए। 6 और 3 हो रहा है, यानी कि पहला कंडीशन हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है कि इसमें अगर 27 जोड़ा जाए तो दोस्तों क्या संख्या जो, ध्यान दे, संख्या जो जोड़ने 36 में अगर 27 जोड़ेंगे तो क्या जो संख्या यहाँ पे 36 है, यहाँ पे पलट के लिखेंगे तो कितना आएगा? 63। तो जोड़ते हैं यहाँ पे 7 6 कितना होगा? ध्यान दे 13 है और 3 2 5 1 6, यानी कि दोस्तों जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे 63 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा सारे कंडीशन है वो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर डी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएंगे तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।